मोदी है वेरी बैडमैन, फोकट में ही लगा रखा है उन्होंने 59 चीनी ऐप पर बैन। चीन की कमर तोड़ने की रची जा रही है साजिश। अरे कहाँ रखी है मेरी सिगरेट माचिस। देश का हाल हो गया है बेकार और मैं हूँ आपका अपना बदतमीज कुमार। नमस्ते। आज मुद्दा थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, इसलिए ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सीधे टॉपिक पर आकर बात करते हैं। क्योंकि हम अपने मन में यह ख्याली पुलाव पका कर बैठे हैं कि हमसे ज़्यादा गंभीर और निष्पक्ष दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर, निष्पक्षता की बातें तो होती ही रहेंगी। नहीं जी, आप तो देख ही रहे होंगे कि कैसे मोदी सरकार ने बेहयाई दिखाते हुए 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। वो तो शुक्र है कि मैंने टिकटॉक पर अपना अकाउंट ही नहीं बनाया, वरना पीएम मोदी का इंटरव्यू ना कर पाने के दर्द के अलावा जिंदगी में एक और नया दर्द ऐड हो जाता। दर्द आजकल सहन वैसे भी नहीं होता, क्योंकि 2014 के बाद से हम हम आम लोगों को झटके पे झटके वैसे ही मिल रहे हैं। मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद टिकटॉक का फोन में ना चल पाने का दर्द मोदी भक्त समझ ही नहीं सकते, उनके बस की ही नहीं है। खैर, आपको भले टिकटॉक जैसी 59 ऐप बैन होने पर खुशी हो रही हो, भले आप मुजरा ऐप के बैन होने पर रोती लड़कियों की वीडियो को शेयर और लाफिंग रिएक्शन दे रहे हो, भले गोदी मीडिया मोदी मोदी का जाप करके माहौल को उनके पक्ष में टाइट करके घूम रही हो, पर आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि सरकार ने इस कदम के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने का ही काम किया है। नहीं जी, आप ही मुझे बताइए कि टिकटॉक पर मुजरा जैसी अच्छी चीज को करने वाले स्टार्स कौन सी कौम से आते हैं? पंचर जोड़ने वाली से। तो काम धंधा किसका ठप हुआ? अल्पसंख्यक भाइयों का। मैं काफ़ी टाइम से आपको बताता आया हूं कि सत्ता की गद्दी पर चौड़े होकर बैठे पीएम मोदी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके अलावा बाकी किसी और की वीडियो को व्यूज़ मिले। व्यूज़ आएंगे तो उस बंदे को पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले बंदे पंचर जोड़ने और पेड़ काटने के कामों से मुक्ति पाकर मुख्य धारा में वापस लौट आएंगे। नहीं जी, मोदी सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि अल्पसंख्यक लौंडे पेड़ों की कटाई और टायर पंचर में ही लगे रहें। 2014 के बाद से देश में अल्पसंख्यक समाज को दबाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अल्पसंख्यक लड़के बेहद काबिल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। मोदी के दोस्त अंबानी की कंपनी का 1.5 से 2 GB का मुफ्त इंटरनेट यूज करके जब बहुसंख्यक वर्ग फेसबुक इंस्टाग्राम पर सड़ी गली बिना राइमिंग वाली शायरी और फोटो शेयर करके लड़की सेट करने की जुगत भिड़ाने में जुटा था, तो वहीं देश का सभ्य अल्पसंख्यक वर्ग टिकटॉक जैसी ऐप के माध्यम से रेप, एसिड अटैक और अश्लीलता को बढ़ावा देने जैसे बेहतरीन कामों को करने में बिजी था। पर अब उनका सब कुछ ठप हो गया है। रोना चाहता हूं लेकिन रो नहीं सकता। आईटी सेल वालों का डर जो रहता है हमेशा मेरे पे ही निगाह बना के रखते हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों के उठते स्तर से शायद इस तानाशाही सरकार को डर लगता है। शायद सरकार को इस बात का डर सताने लगता है कि इन बच्चों की प्रतिभा निखरती गई तो ये लोग बॉलीवुड में अक्षय कुमार से लेकर प्रभुदेवा जैसी ऊंची जाति वालों को घर पे बैठा देंगे। नहीं जी, आपको भले सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप को बंद करना मास्टर स्ट्रोक लग रहा हो, पर आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। आप पूरा समझिए कि ये खेल अल्पसंख्यकों को वापस पंचर की दुकानों तक सीमित रखने का था। इसी सीक्रेट मिशन के तहत पहले लद्दाख में जानबूझकर आपात स्थिति पैदा की जाती है। गोदी मीडिया चीन पर भरपूर हंगामा करती है। बेरोजगार बैठी आईटी सेल आपसे चीनी सामानों के बायकॉट की बात करती है। घर में घुसकर मारने जैसे घटिया कामों के एक्सपर्ट पीएम मोदी उनकी मांग को मानकर 59 ऐप को ब्लॉक करा देते हैं, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। गेहूं पिसेगा तो घुन कैसे बचेगा? टिकटॉक के साथ बेचारे 58 ऐप तो यूं ही हलाल हो जाते हैं। आप ही मुझे बताइए कि अब अल्पसंख्यक अपनी प्रतिभा कहां दिखाएंगे? कैजू और खामिर सिद्दीकी जैसे यूथ आइकॉन
अपना टैलेंट कहां लेकर जाएंगे। ऊंची जाति से आने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इस देश में हंगामा हो जाता है, लेकिन टिकटॉक बैन होने से अगर लोग डिप्रेशन में मर गए तो उनकी मौत की बात कौन करेगा, उनके मुद्दे आखिर कौन उठाएगा। नहीं जी, बताइए ना। आप इस बात को समझ लीजिए कि मनुवादी गोदी मीडिया और भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर लेकर जाती मोदी सरकार इतनी ज्यादा डर गई है कि अब वो अल्पसंख्यक भाइयों को आगे बढ़ने से रोकने का हर पैतरा आजमाने में जुटी है। वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है कि उसको ऐसा घटिया किस्म का पीएम मिला है। मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि चरखे को चला चला के हमें आज़ादी दिलवाने वाले गांधी जी और देश में विकास का गहरा गड्ढा खोदने वाले नेहरू जी का ई पास बनवाकर उन्हें धरती पर बुला लिया जाए, वरना ये मनुवादी सरकार साजिशों को रच रच के सब कुछ तबाह कर देगी। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा क्या हाल हो रखा है ये आपको दिख ही रहा होगा। एसी बंद करके रखता हूँ क्योंकि मोदी सरकार में बिजली का बिल वैसे ही महंगा है। अच्छा, फिर किसी दिन मिलेंगे। नमस्ते।